देखिए दोस्तों, अभी हमारे साथ एक चाचा जुड़ चुके हैं और इनसे पूछते हैं कि इनका क्या नाम है आपका? किशोर महतो। किशोर महतो। कहाँ है घर है आपका? थाना बीरपुर, जिला भागलपुर, बिहार। देखिए, ये भी बिहार से है और भागलपुर से है। आप यहाँ पे चंडीगढ़ में क्यों हैं? क्योंकि अपने यहाँ पे हम मेहनत मजदूरी कर रहे हैं और दो रोटी कमाने के लिए आए हुए हैं। तो बिहार में वैसा नहीं है, मतलब रोजगार का कुछ है नहीं वहाँ पे? रोजगार है पर जो है ना रेगुलर नहीं हो रहे हैं, वो इसलिए हमारे वहाँ पे पूर्ति नहीं हो पाते हैं। तो पूर्ति आप यहाँ पे, आप एक बात ये मानिए कि आप यहाँ पे क्यों पूर्ति होता है, आपको ये पता है पीछे का वजह? पीछे की वजह यह है कि यहाँ हमारे रेगुलर जो है काम चल जाते हैं। तो यहाँ कंपनी है, फैक्ट्रीज हैं, बड़े बड़े जो शोरूम है, ये इसी के कारण हो रहे हैं ना? हो रहे हैं। अगर हमारे बिहार में जो इंडस्ट्रीज नहीं है, तो इंडस्ट्रीज नहीं है। अगर इंडस्ट्रीज होगा तो वहीं पे रोजगार आपको परमानेंट मिलेगा। अगर हमारे गवर्नमेंट ने हमारे को वहीं पे 15-20 हजार रुपए के महीने दिया करेगा तो हमें जरूरी नहीं है प्रदेश आना। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि दूसरे प्रदेशों में हमें जाने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। हमें 15 पड़ता है दूसरी जगह से। देखिए, यहाँ आए हैं तो दवा तो सुनने ही पड़ते हैं, किसी तरह से काट रहे हैं। जी बिल्कुल सही बात है। वही हमको काम दे, वहीं रहे तो सब के साथ में ही रहेंगे, वोट भी मिलेगा। अभी यहाँ में हो तो वोट मिलेगा, किसको दिल होगा यही बात आप समझिए इस बात को। अभी ये नवंबर में चुनाव है, ये चले यहाँ पे कह रहे कि अपने रोजगार के लिए आए हैं। अगर गांव में रहते तो वोट भी करते, अगर वो वहाँ पे इंडस्ट्रीज रहता, कंपनीज रहता तो बिहार में नेताओं को वोट करते। लेकिन अब यहाँ आ गए हैं रोजगार के लिए, तो किस मतलब कैसे मतलब वोट करेंगे वहाँ पे? बात यही है। आज देखिए 5,000 खर्चा होगा। बिल्कुल खर्चा है, 5,000 पड़ता है। फिर घर का भी देखना है, खर्चा बढ़ता है, खर्चा देखना पड़ता है, बच्चों का भी देखना पड़ता है। तो अभी घर पे अपने फैमिली को छोड़ के आए होंगे? हाँ, तो फैमिली को सारे छोड़ के आए, सारे छोड़ के अकेले आए हैं। तो ऐसा तो आपको मतलब कभी बुरा लगता होगा कि हाँ शायद हम अपने बच्चों के साथ रहते? किसी को बुरा लगेगा कि बच्चे के साथ हम ना रहे? हम यहाँ पे जो है मजबूरी में रह रहे हैं। अगर हमारे भी चाचा भी कह रहे हैं कि हम यहाँ मजबूरी में है, शौक में नहीं है, घर गृहस्थी चलाना है, इसीलिए दूसरे प्रदेशों में जा रहे हैं। बात सही है? हाँ, क्योंकि हमारा वहाँ पे जो है 250-300 रुपये का दिहाड़ी चलता है, वो भी 15 दिन 20 दिन में चलता है। उसके बाद 10 दिन वैसे बेला रहना पड़ता है, तो हमारा उसमें घर खर्चा नहीं चल पाता है। अगर हमारे सरकार ने 20-25 हजार रुपये का प्रथमन वहीं पे हमें दिया करेगा तो गवर्नमेंट को भी सुविधा होगा। क्योंकि ये जो नवंबर में हमारे विधानसभा का चुनाव आ रहा है, तो हम जितने यहाँ पे भाई लोग हैं सारा तो किसी को न किसी को वोट पड़ेगा ही। बिल्कुल कह रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे कितने भाइयों हैं, ऐसे लाखों लोग जो हैं कि बिहार से दूसरे प्रदेश वहाँ पे सिर्फ लेडीज का ही वोट पड़ रहा है गवर्नमेंट को। हाँ, ये 25% जेंट्स को जो है 25% ही जेंट्स का वहाँ वोट पड़ रहा है। क्योंकि 75% 80% जो है 25% उन्हीं का पड़ रहा है जिनका अपना घर पे रोजगार है, जिनका अपना दुकान दौड़ी है, अपना जो कि घर गृहस्थी चला रहे हैं, उनका बड़े सा खेत है, खेतों में अपना काम चला रहे हैं। जो नॉर्मल आदमी है वो तो बाहर ही है, क्योंकि वो पूर्ति वहाँ पे हो नहीं पा रहा है। वहाँ पे अगर पूर्ति नॉर्मल आदमी को भी हो जाता। आज विधानसभा में जो चुनाव हो रहा है, हमारे सरकार को फायदा होता है या नहीं होता? बिल्कुल होता है, बिल्कुल। हमारे सरकार को आँख खुलना चाहिए ना, जैसे पंजाब में, जैसे यहाँ हमारे देश में रह करके पूरा हमारे लिए विदेशी है ना। ये तो सही है, ये तो गांव के लिए विदेशी है, हम लोगों को विदेशी है। ये तो हमारे सरकार ने सारे इंडस्ट्री कहीं जिले में कहीं खोल देता, जब 15-20 हजार रुपये का तनख्वाह लगा देता, घर परिवार भी रहते और सरकार को भी फायदा होता, अपने परिवार के भी साथ रहते। हाँ, सरकार को भी फायदा होता। ये वोट में कितने % बंदे वहाँ पे है? कभी वैसा लग रहा है उम्मीद की बिहार में इंडस्ट्रीज लगेंगे, कंपनी फैक्ट्रीज लगेंगे? वो तो सरकार के ऊपर है, हम लोगों के ऊपर क्या है? तो सरकार कोई जो है कांग्रेस ने 70 साल राज किया, उसके बाद जो है जो अपना लालू प्रसाद आया, उसने भी 15 साल 20 साल राज किया। उसके बाद हमारे नीतीश सरकार अभी बैठे हुए हैं गद्दी पे। इन्होंने भी क्या किए हैं वहाँ पे? बस स्कूल बच्चे को जो है वो तो कर रहे हैं, वो हम नहीं कर रहे हैं। हाँ, बस इंडस्ट्री नहीं खोले, मजदूर रोड पानी लेकिन इंडस्ट्रीज कंपनी पे पीछे है। इस बात को मतलब मानते हैं कि इस मामले में पीछे। हमारा कहना है कि हम जहाँ भी है हमारे आधार कार्ड से वोट गिरना चाहिए। अगर हम नहीं गिरा पाते, नहीं जा पाते बिहार, तो मेरा वोट बर्बाद होता है हर साल। बिल्कुल सही। देखिए, इन लोगों का जो है कि बहुत कठिनाइयों से जो है कि जीवन यहाँ पे यापन होता है। और देखिए सिर्फ जो यहाँ पे धक्के से जी रहा,
कोई भी दो बातें बोल देते हैं। यहाँ पे पुलिस वाले तंग करते हैं और भी बंदे जो है गलती परेशानी है। गलती- प्रशासन से थोड़ा जो है, हमारे चंडीगढ़ का थोड़ा प्रशासन है जो हम लोगों को सुरक्षित रख रहे हैं। रख रहे हैं। रख रहे प्रशासन जो है यहाँ पे सुरक्षित। हम चंडीगढ़ को धन्यवाद देने के लिए चाहता हूँ, क्योंकि हम यहाँ से 2 रोटी कमा के खाते हैं, परिवार को पालते हैं। अगर इसी तरह हमारे सरकार ने वहाँ पे इंडस्ट्री खोल दे, सारे मतलब रोजगार दे सबको, तो कोई जरूरी नहीं है यहाँ पे 24 घंटा कोई यहाँ सफर करना, 2 दिन रात बिताना। गाड़ी में क्या होता नहीं होता है तो सरकार को भी पता होता है। कोई लटक के गिर जाता है, कोई कहीं गिर जाता है, कोई कहीं धक्के मार के चला जाता है। तो वो कोई शौक से यहाँ पे नहीं आते हैं। इसलिए है हम लोग जो है गवर्नमेंट से गुजारिश करता हूँ कि हम लोग को तो जो हो गया, अब तो मान लीजिए हम लोगों को तृतीय युग में आ गया। अब जो नए जनरेशन आ रहे हैं, नए हमारे युवक है, उनके लिए सरकार को सोचना चाहिए। पढ़ाई लिखाई भी हो रहा है, जो भी हो रहा है, उनको जो है 8वीं 10वीं पढ़ाई कर रहा है। अगर उसने नहीं उतना पढ़ाई किया तो झाड़ू लगाने में लगा दो। बिल्कुल जैसे यहाँ पे जो है झाड़ू लगाता है, कोई गत्ता चुनता है, कोई कुछ चुनता है, उसमें लगा दो। 10,000 12,000 रुपये का तनख्वाह दे रहा है ना। जी बिल्कुल बिल्कुल। अगर जो पढ़ाई थोड़ा किया उसको नौकरी दे हमारे सरकार ने। बिल्कुल। देखिए बहुत बहुत धन्यवाद चाचा से। और देखिए कि बिहार की स्थिति देखिए, अभी यहाँ पे जो है, अभी देखिए खाना बनाकर, और यहीं पे जो पीछे जो जगह दिख रहा है आपको, यहीं पे सोते हैं ये देखिए। अभी ये खाना का तैयारी भी हो रहा है, आपको मैं दिखाता है यहाँ पे। सोचिए कि कितना कठिन से जो है कि अपना जीवन यापन कर रहे हैं दूसरे प्रदेशों में आकर। अगर बिहार में इंडस्ट्रीज रहता है, कंपनीज रहता है, फैक्ट्रीज रहता है, इसमें सारे जो है लोग सोए रहते हैं इसमें। चलिए, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। धन्यवाद।